नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो 4 आतंकवादी आते हैं, 2 के हाथ में 147, 2 के हाथ में 4mm कार्बाइन राइफल होती है। जंगल से निकलते हैं, घास के मैदान में पहुंचते हैं। वहां पर बड़ी संख्या में निहत्थे निर्दोष टूरिस्ट हैं। उन पर वो तड़ातड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। जो हेलमेट पहनी होती है उस पर कैमरा लगाया होता है, कैमरे से लगातार वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होती है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं ट्रांसमिट भी हो रही थी, ये हमें पता नहीं। और वो चारों आतंकवादी 15-20 मिनट तक ये तांडव मचाते हैं और वापस जंगल में गायब हो जाते हैं। ये सब कुछ पहलगाम के पास हुआ। जगह ऐसी छांटी गई जहाँ पर 6-6.5 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं थी, ट्रैक करके जाना पड़ता था, पैदल या घोड़ों पर जाना पड़ता था। तो आतंकवादियों को पता था कि सुरक्षा बल या पुलिस हो या एम्बुलेंस हो, वो 1 घंटा कम से कम पहुंचने में लेगी, और अगर हेलीकॉप्टर की सर्विस प्रोवाइड की गई तो उसमें और ज़्यादा समय लगेगा। रेकी की गई होगी। सबसे बड़ी बात है कि पहलगाम में के पास ये हमला होता है। अब तक जो आतंकवादी आम तौर पर हमने देखा था, वैसे तो पुलवामा में भी बीएसएफ के कारवां पर हमला हुआ था, लेकिन मोटे तौर पर पाकिस्तान के कब्ज़े वाला कश्मीर का इलाका हुआ या पाकिस्तान का इलाका हुआ, वहाँ से सटे हुए जम्मू कश्मीर के ज़िलों में हमले ज़्यादा होते थे, लेकिन अंदर तक मार की है। फ़ोन तक का इस्तेमाल आतंकवादियों ने नहीं किया, कोई सबूत, कोई सूत्र नहीं छोड़ा। रेकी की, जंगल में सफाई से गायब हो गए। आधुनिक हथियार थे, अब ये हथियार उनको कहाँ से मिले? पुलिस की, आर्मी की वर्दी किसने प्रोवाइड कराई? कौन उनके हैंडलर थे? कौन स्लीपर सेल थे? और अभी भी कहाँ कोई सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए हैं, या ऑपरेशन सर्च जो चल रहा है उसमें जल्द से जल्द पकड़ लिए जाएंगे? ये एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। लेकिन सुरक्षा वालों से चूक तो हुई है। खुफिया विभाग का जो सूत्र है, उनका कहना है कि उन्होंने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि कुछ आतंकवादी सिविलियंस पर हमला कर सकते हैं, सिविलियंस को टारगेट बना सकते हैं। अब इस समय तो सिविलियंस के नाम पर देखा जाए तो पर्यटक ही हैं, और टूरिज़्म का नया दौर, नया सीज़न शुरू हुआ है। उपराष्ट्रपति अमेरिका की भारत यात्रा, मोदी का विदेश, सऊदी अरब जाना, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आतंकवादियों के पास थी। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति की मौजूदगी में इतना बड़ा आतंकवादी हमला करके पाकिस्तान इतना मूर्खतापूर्ण काम कर बैठा है कि अब ट्रंप भी पाकिस्तान पर यकीन नहीं करेंगे। पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई क्या अमेरिका को क्या दिखाना चाहती थी, क्या साबित करना चाहती थी? सऊदी अरब जो कि इस्लामिक देश है, जो इस्लामिक देशों की बड़ी मदद करता रहा है, पाकिस्तान की मदद करता रहा है, उसकी भी नाराज़गी पाकिस्तान ने मोल ली है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक हालात बड़े बदतर थे, अब थोड़े से सुधरे हैं। आर्मी वालों के पास भी थोड़ा सा पैसा आया है, तो उन्होंने कश्मीर का राग अलापना फिर शुरू कर दिया है। और नए सेना अध्यक्ष शायद ये साबित करना चाहते थे, आईएसआई क्या साबित करना चाहती थी। लेकिन आप कितना भी गोल मोल करके बातों को इधर से उधर घुमा लो, लेकिन मोटे तौर पर सुरक्षा में कोई चूक है, बड़ी चूक है, ये तो साफ तौर पर नज़र आता है। जब चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे और देश में अहमदाबाद में, फिर जयपुर में, फिर मुंबई, बॉम्बे में, यहाँ पर बेंगलोर में आतंकवादी हमले हुए थे, तब चिदम्बरम ने कहा था कि आतंकवादियों को 100 में से एक बार सफल होना होता है। यानी 100 वो हमले करें आतंकवाद के, और जिसमें एक में भी वो कामयाब हो जाए तो उनकी भारी कामयाबी होती है, क्योंकि उससे फिर वो अपना ध्येय सामने रखने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों की चुनौती तो इससे 100 गुनी ज़्यादा है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को ये 100 के 100 हमले विफल करने हैं। 100% स्ट्राइक रेट होनी चाहिए खुफिया एजेंसियों की। आतंकवादियों की 1% स्ट्राइक रेट से भी उनका काम चल जाएगा। तो ऐसे में अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अब जो जीडी बख्शी साहब हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि अग्निवीर हो गया, फिर पहले कोरोना हुआ, फिर फ़ौज ने भर्ती करनी बंद कर दी, 4 पैसे बचाने की कोशिश की,
आधुनिक मशीनें ज़रूर ले आए और हथियार ले आए और जासूसी के लिए भी या इंटरसेप्ट करने के लिए भी अच्छे इक्विपमेंट ले आए, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस की जगह कोई नहीं ले सकता। जैसे थाने का एक बीट कांस्टेबल होता है, बीट कांस्टेबल अपने इलाके के बारे में जितना जानता है, उतना एआई उस थाने का बारे में नहीं जान सकता। तो एआई से आप पहलगाम के जंगलों के बारे में जानकारी नहीं ले सकते। वहाँ तो फिर वही बकरवाल हैं, वही गुर्जर हैं, वही ह्यूमन इंटेलिजेंस के लोग हैं, वही आर्मी के अपने सोर्स हैं जिनको आर्मी पैसे दिया करती थी, जो स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं। एक नेटवर्क हुआ करता था, वो नेटवर्क जीडी बख्शी के अनुसार कुछ कमज़ोर हुआ है, कुछ कंजूसी की है भारत सरकार ने, इसलिए उसका खामियाजा क्या उठाना पड़ा है। एक दूसरी बात है कि क्या सुरक्षा व्यवस्था में ढिलाई बरती गई। ढिलाई जानबूझकर नहीं बरती गई, ढिलाई ये सोचकर बरती गई कि स्थितियां नॉर्मल होती जा रही हैं। अब एक वक्त था जब खुफिया एजेंसी कहती थी कि जम्मू कश्मीर में करीब 100 के आसपास पाकिस्तान के जो एजेंट हैं या आतंकवादी हैं वो घुसे हुए हैं और वो कभी भी स्लीपर सेल्स की मदद से हमला कर सकते हैं। बाद में खुद खुफिया एजेंसियों ने उनकी संख्या 60 के आसपास कर दी और एलिमिनेशन का दौर चल ही रहा था, सेना बड़े पैमाने पर काम कर ही रही थी। अभी भी कहा जा रहा है कि 60 ऐसे आतंकवादी हैं जो भारत में जम्मू कश्मीर में हैं, जिसमें से 30-35 लश्कर-ए-तोयबा के माने जाते हैं और जिसमें से भी एक ठीक-ठाक हिस्सा विदेशी आतंकवादियों का है, यानी भाड़े पर जो काम करते हैं। उसमें चाहे अफ़गानिस्तान का जो तालिबान हो उसके लोग हों या आईएसआईएस के बिगड़े हुए लोग हों, लेकिन वो लोग कामयाब हो गए, हम लोग असफल हो गए, हम लोग कामयाब नहीं हो पाए। इससे एक सबक सीखा जाएगा, ये बात सही है। इनको मारा जाएगा, इसमें भी किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री से लेकर सब लोगों ने यही कहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की अपील की है। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन ये बार बार खुद को आश्वस्ति दे देना कि सब ठीक हो गया है, आतंकवाद खत्म हो गया है, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। एक चीज़। दूसरा, इसमें ये चीज़ भी जोड़ी जानी चाहिए कि भारत को कभी भी 24/7 एक देर भी जम्मू कश्मीर के मसले को लेकर सुस्ती से कभी जी नहीं सकता। तीसरी बात है कि आतंकवादियों का मकसद है टूरिस्टों को मारकर पूरे भारत में दहशत फैलाना, पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे कराना, हिंदू मुसलमान करना। अगर देश के लोगों ने संयम नहीं बरता और उल्टे सीधे ट्रॉल और ये सब करने शुरू कर दिए, तो इससे जीतेगा कौन? इससे जीतेंगे वो आतंकवादी, इससे जीतेगा पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की आईएसआई, क्योंकि वो अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो हम लोगों को ये प्रण लेना है कि पाकिस्तान अपने मकसद में किसी सूरत में कामयाब नहीं हो पाए। जो चूक हुई वो दूर की जाएंगी। ये इस बात को लेकर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्र के नाम एक संदेश ज़रूर देना चाहिए। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।